अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। टोयोटा ने फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, इंडिया में नहीं थाईलैंड में। इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, डिज़ाइन में, फीचर्स में, हर चीज़ में। उन्हीं सारे चेंजेस को मैं समराइज करके आपको 5 पॉइंट्स में बताने वाला हूं और साथ ही मैं इंडियन फॉर्च्यूनर से भी कंपेयर करने वाला हूं। सबसे पहला चेंज किया गया है इस गाड़ी की डिज़ाइन में भी सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल में। इस फेसलिफ्ट में नए हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED DRLs के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, नई ग्रिल्स लगा दी गई हैं, फॉग लैंप्स के सराउंड में जो क्रोम पैटर्न मिलता था उसे हटा दिया गया है, बम्पर को रिडिज़ाइन कर दिया है और अब सिल्वर स्किड प्लेट्स मिलती हैं। मतलब कि फ्रंट प्रोफाइल में टोयोटा का लोगो छोड़कर सब कुछ बदल दिया गया है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के स्टैंडर्ड वर्जन को देख रहे हैं। इसमें एक और स्पोर्टी वर्जन लेजेंडर भी लॉन्च किया गया है। इससे कंपेयर करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके फ्रंट को पहले से ज़्यादा शार्प और स्पोर्टी बना दिया गया है। डुअल बीम प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED DRLs के पैटर्न को फिर बदल दिया गया है। इसके अलावा हेडलैम्प्स के पैटर्न को भी काफ़ी स्लीक कर दिया गया है। ग्रिल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ऊपर की ग्रिल छोटी हैं और नीचे के एयर डैम्स काफ़ी बड़े हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि लेक्सस की गाड़ियों में देखने को मिलता है। इसके अलावा बम्पर को वापस से बदल दिया गया है, फॉग लैंप्स की सराउंडिंग्स बदल दी गई हैं, टर्न सिग्नल्स भी नीचे स्किड प्लेट्स के बगल में दिए हुए हैं। मतलब कि इस फेसलिफ्ट के स्टैंडर्ड और स्पोर्टी दोनों ही वर्जन में काफ़ी चेंजेस हैं, आप एक बार में देखने में ही समझ जाएंगे। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड वर्जन से कंपेयर किया जाए तो कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है एलॉय व्हील्स के पैटर्न को कुछ हद तक बदल दिया गया है। स्टैंडर्ड वर्जन में 18 इंच के एलॉय दिए हुए हैं। वहीं अगर हम लेजेंडर से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन एलॉय व्हील्स के पैटर्न को बदलने के साथ साथ उसका साइज भी बढ़ा दिया गया है। स्पोर्टी वर्जन में 20 इंच के एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। इसके बाद रियर प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड वर्जन से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर सिर्फ टेल लैंप्स में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। वहीं अगर हम लेजेंडर वर्जन से कंपेयर करें तो टेल गेट में मिलने वाली क्रोम प्लेट को चेंज कर दिया गया है ब्लैक वर्क से। इसके अलावा बम्पर को भी रिडिज़ाइन किया गया है थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए, और कोई चेंज इसमें नहीं है। इंटीरियर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं मिलने वाला। हालांकि वहाँ पर इंटीरियर ब्लैक कलर का है, लेकिन जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च की जाती है तो उसमें ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। तो जब ये फेसलिफ्ट इंडिया में आएगा तब भी ब्लैक एंड बेज में ही आएगा। ब्लैक कलर आपको स्पोर्टी वेरिएंट के साथ मिल सकता है। हालांकि 1-2 चेंजेस जरूर किए गए हैं, जैसे कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में अब 8 इंच की टच स्क्रीन दी गई है इसके स्टैंडर्ड वर्जन में, और मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। लेजेंडर वर्जन के इंटीरियर से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, जबकि स्टैंडर्ड वर्जन में 8 इंच की मिल रही थी। चलिए अब दूसरे चेंज के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें कई सारे प्रीमियम फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। टच स्क्रीन का साइज बढ़ा दिया गया है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा इसमें अब कनेक्टेड कार फीचर टोयोटा कनेक्ट भी मिलने लगा है। इसके अलावा 360 डिग्री रियर व्यू पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, न्यू पैटर्न एम्बियंट लाइटिंग, किक टू ओपन फॉर पावर्ड टेलगेट, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स और 9 JBL स्पीकर्स जैसे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। तीसरा चेंज किया गया है इस गाड़ी के सेफ्टी पैकेज में। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के साथ साथ इसमें अब नए सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाने लगे हैं, जैसे कि इसमें अब टोयोटा सेफ्टी सेंस मिलता है, जिसमें 3 फीचर्स आ जाते हैं: कॉलिजन प्रिवेंशन सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग और रडार गाइडेड डायनेमिक क्रूज कंट्रोल। टोयोटा सेफ्टी सेंस के अलावा इसमें और भी फीचर्स मिल जाते हैं जो हमारी फॉर्च्यूनर में हाल फिलहाल नहीं मिल पाते, जैसे कि फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, ट्रेलर स्वे कंट्रोल, ये स्टेबिलिटी और स्टीयरिंग कंट्रोल को मेंटेन करता है। इसके अलावा कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो वहाँ के फेसलिफ्ट में दिए गए हैं लेकिन इंडियन फॉर्च्यूनर में हाल फिलहाल नहीं मिल पाते।
इंडिया में जब इस फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाएगा तब कहना मुश्किल है कि ये फीचर्स उसमें भी ऐड किए जाएंगे या नहीं। डिपेंड करता है उस समय इसकी सेगमेंट में कैसा माहौल, कैसा कंपटीशन बना हुआ है। घर बैठे बैठे आसानी से पैसे कमाएं बिनोमो ऐप से। किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे रियल अकाउंट में 15,376 रुपए हैं, जिनमें से 7,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। रेड बटन दबाकर मैंने 7,000 इन्वेस्ट कर दिए हैं। और ये देखिए मैंने लगभग 5,000 रुपए कमा लिए हैं। अब मेरा बैलेंस है 20,906। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है और साथ ही में एक प्रोमो कोड दिया हुआ है इंडिया एट होम, जिसको यूज करके आप अपने रियल डिपॉजिट पर 100% बोनस तक पा सकते हैं। चौथा चेंज किया गया है इस गाड़ी के इंजन में। हमारी इंडियन फॉर्च्यूनर में हाल फिलहाल दो तरह के इंजन मिलते हैं। एक है 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन जो 166 PS पावरफुल है और 245 Nm टॉर्की है, और दूसरा है 2.8 लीटर डीजल इंजन जो 177 PS पावरफुल है और 450 Nm टॉर्की है। टोयोटा वालों ने इस फेसलिफ्ट में 2.8 लीटर डीजल इंजन को पहले से 27 PS ज्यादा पावरफुल बना दिया है और 5280 Nm ज्यादा टॉर्की बना दिया है। मतलब कि ये इंजन अब 204 PS पावरफुल है और 500 Nm टॉर्की है। पावर और टॉर्क बढ़ जाने की वजह से इसके माइलेज पर भी असर पड़ा है। अगर इंडियन फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो 2.8 लीटर डीजल इंजन में 14.24 टू 15.04 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, लेकिन इस फेसलिफ्ट के अपडेटेड डीजल इंजन में 13.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा रहा है, मतलब कि पहले से कम। सिर्फ इतना ही नहीं, टोयोटा वालों ने क्लेम किया है कि उन्होंने इस फेसलिफ्ट में फॉर्च्यूनर के NVH लेवल को भी इम्प्रूव किया है। अगर आप कम स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी चलाकर आपने खड़ी रखी हुई है तो वो गाड़ी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी शांत रहती है। पांचवें और आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो है प्राइसेस। एग्जैक्ट प्राइसेस तो इसके इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो थाईलैंड के मार्केट में प्री फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर, मतलब कि पुरानी वाली फॉर्च्यूनर 31 लाख से 42,30,000 रुपए तक मिल जाया करती थी इंडियन करेंसी के हिसाब से, लेकिन इस फेसलिफ्टेड फॉर्च्यूनर को 50,000 से 2 लाख रुपए तक ज़्यादा प्राइसेस में लॉन्च किया गया है। ये थाईलैंड मार्केट में अब इंडियन करेंसी के हिसाब से 31.54 लाख रुपीस से शुरू होकर 44.45 लाख रुपीस तक की मिल रही है। इंडियन मार्केट में ये गाड़ी हाल फिलहाल 28.66 लाख रुपीस से शुरू होकर 34.43 लाख रुपीस की मिल जाती है एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। अभी हाल ही में इस गाड़ी के प्राइसेस को 48,000 रुपीस तक बढ़ा दिया गया है। जब इसके फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो डिपेंड करता है कि उसमें कितने फीचर्स ऐड किए जाते हैं, कंफर्ट के, सेफ्टी के, डिज़ाइन में कितने चेंजेस किए जाते हैं, उसी हिसाब से उसके प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अंदाज़न तौर पर 1 से 1.5 लाख रुपये तो प्राइसेस बढ़ेंगे ही। और अब बात की जाए इस गाड़ी के लॉन्च डेट की, तो एग्जैक्टली कोई डेट अभी तक टोयोटा वालों ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन 2021 के शुरुआती 3 महीनों में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। तो बस यही कुछ चेंजेस आपको फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट 2021 में देखने को मिलने वाले हैं। अगर ये चेंजेस आपको इंतज़ार करने लायक लगते हैं तो आप 2021 तक इंतज़ार कर सकते हैं या फिर फॉर्च्यूनर को अभी हाल ही में खरीद सकते हैं। तो चलिए। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239
788046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।